Yes, students, once again, I am repeating the same sentence. I just want you should have a clear-cut idea about what actually business environment is. It is a recalling of yesterday's lecture, or you can take it as revision part, right? So what I wrote on the board, it is sum total of individuals like you and me. कोई भी कस्टमर अगर बिजनेस हाउस के अगेंस्ट केस कर देता है कि इसने घटिया किस्म का सामान बेचा है, या मेडिसिन के केस में इसने एक्सपायरी प्रोडक्ट मेरे को सेल कर दिया है, सो इन दैट केस दैट इंडिविजुअल मे इफेक्ट माय बिजनेस, और सो दैट इंडिविजुअल इज आल्सो बिकमिंग द पार्ट ऑफ माय बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट? देन इंस्टीट्यूशंस, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल लाइक आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, वो भी इंडिविजुअल है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है भाई। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर हमारे बिजनेस के ऊपर रेट डालता है किसी भी कंप्लेंट के बेसिस पे, तो दैट कम्स अंडर व्हाट? इंस्टीट्यूशंस, राइट? एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, ये सारी फोर्सेस मेरे कंट्रोल के बाहर रहती हैं, लेकिन ये मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती हैं. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट व्हाट? बिजनेस एनवायरनमेंट. Yesterday we have discussed the features of business environment. So today I am going to pick importance or significance of business environment, right? So first point of significance is अपने आप में एक लंबी चौड़ी लाइन है. पहले हम उस लाइन का मीनिंग समझेंगे, then you can relate it with this explanation. It enables it for the business environment. It enables the firm to identify. देखना जरा लाइन का मीनिंग क्या है. Identify opportunities and getting the first mover advantage. And getting the first mover advantage. नए वर्ड है भाई कितने सारे आपके लिए यहाँ पे. फर्स्ट मूवर एडवांटेज. क्या मतलब है इसका? इफ यू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट, इफ यू स्टडी योर लाइक सराउंडिंग्स, देन यू कैन हैव एन identification of the opportunities available for you. What is the meaning of opportunities? That is the positive conditions or the favorable conditions for you. जब आप अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो तो आप अपने आसपास देखते हो कौन सा बिजनेस में चलाऊं तो अच्छा चले, ठीक है. सो अपॉर्चुनिटीज मींस यू कैन आइडेंटिफाई द फेवरेबल सिचुएशन फॉर यू, you can identify the positive conditions for you. And after analyzing your business environment, means after analyzing your surroundings, you just come to know कि हमारे सोसाइटी में या मेरी आसपास की लोकेलिटी में अभी तक ऐसा बिजनेस किसी ने नहीं चलाया, ठीक है. So I have one example in my mind. For example, any time if any of the automobile company comes forward and it start producing a vehicle which runs on water, so that will be first mover advantage. तो जितना प्राइस चाहे वो उसका ले सकती है, ठीक है, क्योंकि आज से पहले पानी के साथ चलने वाला व्हीकल कभी किसी ने बनाया ही नहीं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल फर्स्ट मूवर एडवांटेज. Similarly, that example comes to me after Maruti Suzuki 800. Tata took initiative to produce the nano car, ठीक है, which was about 1,20,000 के आसपास था जब इसका पहली बार लॉन्चिंग हुई, right? So that company took the initiative and took the first mover advantage. मारुति 800 के कितने सालों के बाद पहली बार मार्केट में कोई छोटी गाड़ी निकालने का इनिशिएटिव किसके पास है? टाटा नैनो के पास है, राइट? दो इतनी ज्यादा सेल नहीं हुई, बट दे टुक अ प्ली कि इट इज गुड फॉर न्यूक्लियर फैमिली. 4 मेंबर्स आसानी से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं और वेरी अफोर्डेबल प्राइस यू हैव टू पे. That is what 1,20,000 के आसपास गाड़ी अवेलेबल थी मार्केट में. That was first mover advantage. Similarly, nowadays I saw an advertisement on the news channel or on any channel, that was the paint without virus, ठीक है, without harmful virus. This is what we call eco-friendly paint. कोई इसकी स्मेल नहीं है, बच्चों के लिए भी ठीक है और क्लीन भी हो जाते हैं, राइट? सो अगेन दैट इज व्हाट? फर्स्ट मूवर एडवांटेज. आपसे पहले आज तक किसी ने ऐसा कोई पेंट नहीं बनाया. So you need not to put the mask when you enter to the room. It doesn't have any type of, you can say, bad odor. इसकी कोई ऐसी कोई गंदी वाली स्मेल नहीं है जो आपको ब्रीदिंग में क्या लेके आएगी? प्रॉब्लम लेके आएगी. So this is what we call first mover advantage. Means आपने जो नहीं किया, सॉरी, आपसे पहले किसी और ने ऐसा नहीं किया, तो you take the advantage of that. And that only you can come to know when you study your environment.
You find the positive opportunities for you. Opportunity का मतलब ही क्या है? Your favorable points. आपके लिए मार्केट में क्या फेवरेबल है? You just choose and pick and accordingly you start the business and you take the first mover advantage, right? So this I quoted 3 or 4 examples. उसमें से कोई भी एक example लेके you can make your own explanation, right? Or use the technical terminology which he is using in your book. No need to cram, but terminology you have to use. Opportunity का meaning जैसे बताना है आपको. तो अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने पॉजिटिव लिख के दिया यहाँ पे, उसने भी लाइन यहीं से स्टार्ट करी. So this line he can pick and he can ask you which point of importance is being referred here. It refers to positive external trends or changes that will help a firm to improve its performance. मार्केट में आपके लिए परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कोई पॉजिटिव कंडीशन है तो आप उनकी स्टडी करते हैं. और वो स्टडी कैसे करेंगे, कब करेंगे? जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, मींस जब आप अपनी सराउंडिंग्स को पहचानेंगे और जानेंगे. So this is what we call, it enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. First mover advantage में आप कोई भी example दे सकते हैं which I quoted. That can be of Renault, that can be of paint, that can be any automobile which runs on water, right? So this is first mover advantage. अब इसका बिल्कुल उलट होगा, opportunities का उलट और opposite रहता है threats. So it enables the firm, yeah, it helps the firm. Second point, it helps the firm to identify. वहां पे opportunity था, यहाँ पे threats है. मींस अगर आपके लिए मार्केट में कुछ पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी रहेगा भाई. So that negative point you have to identify and you have to take the precautionary steps beforehand. जिसे हम बोलते हैं take it as a warning signal. ठीक है, खतरे की घंटी. अगर आप जब तक उसे एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कुछ गलत होने वाला है मेरी सराउंडिंग्स में? तो आप पहले से अपने आप को संभाल लेते हैं या संभल जाते हैं. This is what we call, it helps the firm to identify opportunities का opposite लिखिए threats. तो ये negative points होंगे, negative conditions होंगी आपके लिए. And early warning signal. Early warning signal means if you are studying the business environment, you can come to know about these negative conditions और आप पहले से ही अपने आप को संभाल लेंगे, precautionary steps उठाने शुरू कर देंगे. This is what early warning signal. आपको कहीं से पता चल गया कि मार्केट में मेरे शेयर के प्राइसेस डाउन आने शुरू होने वाले हैं, मींस सेंसेक्स ओवरऑल डाउन आना शुरू हो जाना है, तो आप पहले से ही अपने आप को संभाल के अपने शेयर के प्राइसेस कम नहीं होने देंगे. आप मार्केट में उसके आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर देंगे, मींस आप खुद से अपनी कंपनी के शेयर खुद ही खरीदने शुरू कर देंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल बाय बैक ऑफ शेयर्स. So whenever you come to know or you have certain hidden information about the market, नेगेटिव कंडीशन, तो आप पहले से उसे अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह लेंगे और पहले से आप संभल जाएंगे. एंड इट मे हैपन ओनली इफ यू आर स्टडीइंग बिजनेस एनवायरनमेंट. दैट्स व्हाई इट इज अ सिग्निफिकेंस. हैड यू बीन साइलेंट एंड यू आर जस्ट सिटिंग इन योर फोर वॉल्स एंड यू आर नॉट बॉदरिंग व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, ठीक है, हाउ कैन यू कम टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद यू विद इन फ्यू डेज. ठीक है, सो थ्रेट्स को समझना और जानना बहुत जरूरी है ताकि प्रिकॉशनरी स्टेप्स पहले से लिए जा सके. तो क्या लिखा है उसने? Threats का मतलब क्या है? It refers to the external environment trends and changes that will hinder a firm's performance. तो opportunities क्या थी? Which will help to improve the firm's performance. और threats क्या है? Which are going to hinder the firm's performance. You have to identify that threats. You have to take the precautionary steps so that you can overcome that. Example बड़ी अच्छी दी है. For example, if an Indian firm finds that an MNC is entering into the Indian market with new substitute. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रोड्यूसिंग बेवरेजेस और आपको लगता है कि एमएनसी गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है एंड दैट इज कमिंग विद न्यू प्रोडक्ट्स. तो आप क्या करेंगे? आपको पता चल गया कि आने वाले महीने में एक एमएनसी इंट्रोड्यूस होने वाली है मेरे अपनी कंट्री में. आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करेंगे, उसमें नए सब्स्टिट्यूट लॉन्च करेंगे, उतने टाइम पीरियड में उसका प्राइस कम कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एग्रेसिवली स्पेंड करेंगे, so that you can beat the competition which you are going to face with that MNC. Still has not entered, but you got an information. और फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं और से इंफॉर्मेशन नहीं मिली, न्यूज़पेपर से आपने पढ़ा, ठीक है, बट इट इज गोइंग टू बी अ थ्रेट फॉर यू. इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्पिटिटर, हार्ड कॉम्पिटिशन और फेयर कॉम्पिटिशन यू आर गोइंग टू फेस. तो कॉम्पिटिशन को बीट करने का तरीका यही होता है, अपने एग्जिस्टिंग प्राइसेस, प्रोडक्ट के प्राइसेस कम कर दो, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज्यादा स्पेंड करना शुरू कर दो, क्वालिटी पहले से भी बढ़िया कर दो. ठीक है, सो इन दैट कंडीशन यू विल बी एबल टू बीट दैट कॉम्पिटिशन. एंड दैट यू केम टू नो व्हेन यू गॉट फेमिलियर एंड यू वर फेमिलियर about the surroundings, what is happening in the surroundings, about that you are familiar. Okay, so this is your identification of threats. Now next,
It helps in tapping useful resources. Significance है तो हमारे हर पॉइंट में वो helps word लगाता है. This is third. It helps in tapping useful resources. For example, आपको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल विद इन द स्टेट उसकी शॉर्टेज चल रही है. पंजाब में आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और उस रॉ मटेरियल की शॉर्टेज पंजाब में चल रही है. यू विल बी सर्चिंग फ्रॉम अनदर स्टेट्स and you will be just analyzing कौन सी स्टेट से मेरे को बढ़िया किस्म का रॉ मटेरियल मिलेगा और कम प्राइस पे मिलेगा. Had you been sitting in your own room, can you come to know कि पंजाब में आने वाले टाइम में मेरे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने वाली है? अगर आपको नहीं ये पता चलता, आपकी प्रोडक्शन तो 3-4 महीनों के लिए बंद हो जाती, क्योंकि आपने तो रिसोर्सेज के बारे में कोई अरेंजमेंट ही नहीं किया. It is only with the help of business environment that you came to know or your managers came to know that yes, during the पीक सीजन हमारे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने वाली है, तो यू विल बी मेकिंग द प्री अरेंजमेंट्स. सो इट हेल्प्स इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज. उन रिसोर्सेज के बिना आपका बिजनेस ठप हो जाता अगर आप पहले से उनका अरेंजमेंट नहीं करते. एग्जांपल देखो, दे डिसाइड टू प्रोवाइड दीस रिसोर्सेज विद देयर ओन एक्सपेक्टेशन टू गेट समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द एंटरप्राइज. द बिजनेस एंटरप्राइज सप्लाइज द एनवायरनमेंट with its output such as goods and services for the customers, payment of taxes to the government. तो आप अपना सारी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, बिकॉज द एंटरप्राइज डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट. और आप एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड है, तो एनवायरनमेंट भी आपसे बहुत सारी चीजें लेता है. तो आपको बेटर है कि एनवायरनमेंट को अच्छा सब कुछ देना है, मींस कस्टमर को अच्छी किस्म का सामान देना है, गवर्नमेंट को टाइम के ऊपर टैक्स देना है, अपने इन्वेस्टर्स को टाइम के ऊपर डिविडेंड पे करना है. दिस ऑल वाज रिलेटेड टू योर सोशल रिस्पांसिबिलिटी. If you are getting the resources from the society, in return you have to give them good quality product, a good return, and the timely salary and wages to your employees, etc. Right? Because the enterprise depends upon the environment as a source of input. तो सारे इनपुट एनवायरनमेंट से आते हैं, इसलिए आपको आउटपुट पहले अपने एनवायरनमेंट में अच्छा प्रोवाइड करना है. देन ओनली यू विल बी एबल टू tap the useful resources at a reasonable prices from your environment. Then fourth, again it helps in coping with rapid changes. Fourth, it helps in coping with rapid changes. Coping with rapid changes. हर आए दिन टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी चेंजेस आती हैं. हर आए दिन मेरे कस्टमर का डिमांड चेंज हो रहा है, मेरे कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, फैशन चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है. If you are not analyzing these changes and you are sitting in your own vacuum room, बिल्कुल सील्ड बंद कमरे में आप बंद हैं और आपको कोई लेना देना नहीं है कि बाहर और मेरे आसपास क्या हो रहा है, then you will not be able to adapt yourself with these changes. As these changes are daily occurring, you have to keep a pace with these changes. Whatever they demand that you have to produce. ये ना हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकल जाएं और आपके सारे कस्टमर्स आपके कॉम्पिटिटर्स की तरफ शिफ्ट हो जाए और फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे. No, you have to daily analyze, and for that you have to improve your GK as well. You have to read certain business magazines and journals. You have to read the newspaper daily, especially business वाला पेज जरूर पढ़ो. With the help of that, you will come to know what is happening in my surroundings, and accordingly you will be able to keep a pace with this rapid changes. Then again it helps in assisting with सारे पॉइंट क्या है, हेल्प से ही स्टार्ट होते हैं. It helps in for policy formulation and planning. It helps in assisting in planning and policy formulation. See how assisting in planning. Planning का मतलब क्या है? Take the decision for future. And planning के अंदर ही हम policies बनाते हैं. And policy formulation. So if you study your business environment, you can plan for the future. आपको बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करके कुछ ऐसा पता चला है जो आपके कॉम्पिटिटर की नॉलेज में नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली फ्यूचर के बारे में जल्दी से डिसीजन ले लेते हो. फॉर एग्जांपल, एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स मतलब न्यू कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, which means more competition may make an enterprise think afresh about how to deal with this situation. ठीक है. सो आने वाले टाइम में आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने सारी चीजें प्राइवेटाइज कर देनी है. जब प्राइवेटाइज कर देनी है तो किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी. एनीबडी कैन एंटर इन एनी बिजनेस
इन दैट केस कोई लाइसेंस वगैरह भी लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी सारी गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी है। लाइक स्किल इंडिया का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, गवर्नमेंट ने लोन वगैरह प्रोवाइड करने शुरू कर दिए, नए एंटरप्रेन्योर बिजनेस फील्ड में आने शुरू हो गए। तो बिफोर हैंड अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं तो आप अपनी सॉलिड पोजीशन बनाने के लिए प्लान आउट करना शुरू कर देंगे। Then 6, it helps in improving performance. जब आप अपने आसपास को स्टडी करोगे तो आप ये देखोगे आप अपने बिजनेस हाउस को कहां पे पाते हैं, व्हाट इज योर रैंकिंग ऑफ योर बिजनेस अकॉर्डिंग टू यू। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। मींस जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स की परफॉर्मेंस को भी देखोगे, फिर आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ अपने आप को कंपेयर करोगे। Then you will be finding the loopholes in your business performance and you will be taking the right step at the right time to improve it. It helps in improving performance, business performance. ठीक है जी, and that will happen. Otherwise, you will be thinking that I am perfect, I am the best. You have not been compared your performance with your competitor. ठीक है, तो अपने आप को तो सभी बेस्ट कहते हैं, unless and until you are not comparing your performance, your return, your profitability position with other competitors, how can you declare that I am the best? No, you are not the best जब तक comparison नहीं होता. So with the help of business study आपके पास competitors का भी डाटा रहता है, आप अपने आप को compare करते हैं, आप अपनी वहाँ पे stability देखते हैं, and accordingly you start improving yourself. आपको लगता है कि मेरा competitor कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए, जो मेरे से बन पड़ता है मैं जरूर करूँ. And this will also happen when you study your business environment. So here is the 3 topics we have discussed. One is meaning and the definition of business environment. Second is importance and features of business environment. Second is what feature and third is what importance of business environment. इसको छोड़ के 2 dimensions, otherwise 3 dimensions are there. So in sequence we have 5 dimensions. When I see the sequence from your book, economic and social, we will be discussing in the class before exam. ठीक है, और बाकी जो 3 रह जाएंगी वो आफ्टर एग्जाम डिस्कस होंगी. मींस टिल योर फर्स्ट एंड सेकंड डायमेंशन यू हैव टू प्रिपेयर योर एग्जाम, और उससे पहले आपका एक रिवीजन टेस्ट होगा. रिवीजन टेस्ट का डे आपका सैटरडे ही है. सो ऑन दिस सैटरडे आई विल बी पुटिंग द रिवीजन टेस्ट फ्रॉम दिस सिलेबस. फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर फुल फ्लेश और बिजनेस एनवायरनमेंट का आपको बता दिया, दैट इज मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड योर फर्स्ट एंड सेकंड डायमेंशन which we call economic, and the second one is social, so that you have to prepare for your exam, right? Any doubt till now you can ask. I'm waiting for your queries. Dimensions, or we call it elements of BE, that is business environment. So first element I am taking, that is economic. थोड़ा सा इसके हाईलाइट पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, डिटेल में कल डिस्कस करेंगे. What is happening in your economic environment? What is happening in your economy? आपकी अपनी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन कैसी है. ठीक है, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कैसे जा रहा है, क्योंकि उसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप भी बैंक से लोन वगैरह लेंगे. ठीक है, इफ इंटरेस्ट रेट विल बी हाई यू विल बी फिक्सिंग द हाई प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट. मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है कि डिफ्लेशन चल रहा है, about that you have to be familiar with deflation, which we call boom or depression period. So about these all fundas you should be clear. ठीक है, हमारी बुक में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, that I wanted to discuss with you. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, each and every point with bullet he has mentioned in your book, and in my book it is on page number 77. So each point I will discuss with you. Existing structure of the economy in terms of relative role of private and public sector. ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा बढ़िया रोल है, अच्छा रोल है, या ज्यादा रोल है कि पब्लिक सेक्टर का. पब्लिक सेक्टर में रहे 3 डिपार्टमेंट के भाई, आर्म्स, एम्यूनिशन, डिफेंस, न्यूक्लियर पावर एंड रेलवे. बाकी सारा कुछ क्या हो गया है, प्राइवेटाइज हो गया है. सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में यू विल बी कंसिडरिंग कि प्राइवेट का क्या रोल है. अकॉर्डिंगली यू विल बी डिसाइडिंग कि मैं कौन से बेसिस से हूँ और मेरा इकोनॉमी में क्या रोल. So this is what, when you study your economic environment, you just study the role of private sector and public sector in that economy. Then rates of growth of GNP, अब तो मैम ने आपको करवा दी है, नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, आप पूरे साल में ओवरऑल कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, एंड पर कैपिटा इनकम
प्लस 10th की इकोनॉमिक्स में आपने किया होता है पर कैपिटा इनकम. इट इज द इनकम बीइंग अर्न्ड बाय एवरी इंडिविजुअल ऑफ दैट कंट्री इन अ ईयर. एक पर्टिकुलर ईयर में उस देश में रहने वाले हर सिटीजन की क्या इनकम थी उसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम. इफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिटीजन इज हाई, देन यू कैन प्रोड्यूस दोस प्रोडक्ट्स व्हिच आर हैविंग अ हाई प्राइस. मींस ज्यादा महंगा सामान बिक जाएगा क्योंकि यहाँ पे रहने वाले हर बंदे की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है. बट व्हेन यू से सी दैट बीपीएल के नीचे बहुत सारी परसेंटेज लोगों की है, इट मींस कि गरीब बहुत ज्यादा लोग हैं, तो आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका एक नॉमिनल सा प्राइस होगा और उस नॉमिनल प्राइस को हर कैटेगरी का पर्सन अफोर्ड कर सकेगा, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी. राइट. रेट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. यू टेल. सेविंग ज्यादा होगी तो डिमांड बढ़ेगी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो डिमांड बढ़ेगी? अगर लोग सेव ज्यादा करते हैं मींस वो स्पेंड कम करेंगे. अगर वो स्पेंड कम करेंगे तो डेफिनेटली वो खरीदेंगे कम. मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तो डिफ्लेशन भी हो सकती है. ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट में लोग कितना पैसा लगा रहे हैं, दैट रेट विल आल्सो डिसाइड कि मार्केट की कंडीशन कैसी है. Volume of import and exports of different items, that is also the related. Matlab, I am reading these items in order to tell you that any term he can use in the case study. In that case, it will help you to identify it is economic or social. ठीक है. तो import export की जब कभी भी बात करेगा, बजट की बात करेगा, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कर रहा है वो. बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इकोनॉमिक्स का टर्म है, बट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ठीक है. तो कंट्री में बीओपी का क्या चल रहा है, हिसाब किताब नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, फॉरेन एक्सचेंज कम है कि ज्यादा है, which we can use to pay to our exporters when we import the goods from them. मतलब अदर नेशन से जब मैं सामान खरीदती हूँ तो मेरे को फॉरेन एक्सचेंज में ही उन्हें पेमेंट करनी होती है. एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स. एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन का ट्रेंड कैसा चल रहा है वो भी इकोनॉमिक में आएगा. इंडस्ट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कौन कौन से सामान की हो रही है, वो भी इकोनॉमिक का ही फैक्टर होगा. रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस टुमारो, सो टाइम इज रनिंग आउट. राइट. टिल नाउ इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू मे आस्क.